आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज मेरे डिजिला कोटली से तल्लक रखते हैं। चौधरी मोहम्मद गालिब इनका नाम है। ये लोग बरतानिया में आए 80s के दौर में। इनके अबाव जदाद पहले से बरतानिया में थे, यानी कि वालिद साहब। ये लोग यहाँ पे एक तवील अरसे से रह रहे हैं। इनकी हमदर्दियाँ आज भी पाकिस्तान के साथ हैं। इनकी फीलिंग जो है वो पाकिस्तानी सियासत के साथ अटैच्ड हैं। क्या वजह है कि जो लोग 40 सालों से इस बरतानिया के अंदर रहे, वो आज भी चाहते हैं कि वो पाकिस्तान जाते भी रहें और वहाँ की अमली सियासत के साथ जुड़े रहने के बाद भी वो इंतखाबी सियासत में भी हिस्सा लें। ये नौजवान थे जब इस मुल्क में आए थे, आज भी जो हैं वो सियासत के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ की मकामी सियासत में इन्होंने हिस्सा तो नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ करना चाहते हैं। क्यों ये इरादे बनते हैं, कब ऐसे होता है, इनसे ही जानते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे और क्या इरादे रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए ठीक? अल्लाह का शुक्र। कब आए थे बरतानिया और क्यों आए थे? मैं बेसिकली मेरे फादर यहाँ पे थे, तो 87 में फर्स्ट टाइम बरतानिया आया था। वालिद साहब क्या करते थे? वालिद साहब पहले स्टार्ट में आर्मी में रहे, ब्रिटिश आर्मी में। रिटायरमेंट के बाद वो बरतानिया में आ गए। जिस तरह हमारे लोग मेहनत मजदूरी के लिए आते थे। आप स्टूडेंट दौर से सियासत में थे जब कॉलेज में पढ़ते थे? जी जी, मैं स्टूडेंट हूँ। अगर आप 87 में यहाँ पे आ गए थे तो वहाँ पे कैसे स्टूडेंट सियासत की और कितनी तालीम हासिल की पाकिस्तान से? मैंने बेसिकली FA मैंने 87 में FA करके यहाँ आया था। फिर वापस मैं गया 90 में, तो मैंने BA किए जाके वहाँ से। फिर दोबारा वापस जाके प्राइवेट BA किए। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 50+ है। 50+? जी जी। अगर इतने अरसे से बरतानिया में रहे, वापस जाके वहाँ से ग्रेजुएशन की, इसकी वजह क्या है कि आपकी फीलिंग्स आज भी वहीं पे हैं? पढ़ना, सियासत करना, सारी चीज़ें। देखें जी, मैं सच्ची बात यह है कि मैं बचपन से ही पाकिस्तान को पसंद करता हूँ। मैं वहाँ पे जब मैं बरतानिया में आया तो मेरे वालिद साहब ने एक मुझे मशवरा दिया, मैंने उनका मशवरा अर्न किया। मेरे वालिद साहब कहने लगे, जी बेटा आप यहाँ पे आए हो, मुझे आप पता है कि आप यहाँ पर नहीं रहोगे, लेकिन मेरी एक वसीयत याद रखना। मैंने कहा कौन सी वसीयत है? उन्होंने कहा जी कि यहाँ से नेशनलिटी लेके जाना। मुझे पता आप नहीं रहेंगे यहाँ, अच्छा। लेकिन यहाँ से नेशनलिटी लेके जाना। लेकिन जो मैंने की है, पासपोर्ट लिया है, उसके बाद मेरा आना जाना पाकिस्तान में ही रहा है। कब से? 87 मैं 90 में गया, फिर उसके बाद आज तक आना। बीवी और बच्चे यहीं पे हैं? बीवी बच्चे मैंने फिर सारी फैमिली शिफ्ट कर ली 2005 में। बच्चे सारे, फिर बीवी शिफ्ट कर ली। इतना खूबसूरत मुल्क, यहाँ पे ना बिजली जाती है, ना पानी की कमी होती है, आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान क्यों गए? बस अपनी मट्टी से प्यार है, बस वहाँ बचपन गुजारा है, तो इसलिए शायद मैं भी को बचपन में आ जाता तो शायद ना ही जाता। लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि मैं बचपन में नहीं आया। बिजनेस भी पाकिस्तान के अंदर है आपके? जी, मेरा इस्लामाबाद बैरिया में क्या है, छोटा मोटा बिजनेस है। छोटा मोटा बिजनेस जी करते हैं। तो यहाँ पे जब रहे तो क्या करते थे? बेसिकली मैं पहले टैक्सी बिजनेस मैंने किया है स्टार्ट में, जब मैं आया UK में। उसके बाद मैंने अपना ऑन बिजनेस ग्रोसरी का शुरू किया था। वालिद साहब अगर ब्रिटिश आर्मी में थे, रिटायर्ड हुए, इस मुल्क में आ गए, वो कुछ और करते थे, आप सियासत में क्यों आए? बस अब मेरी ख्वाहिश थी सियासत में, और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी से PSF। ये सियासत में आने की ख्वाहिश किस तरह की होती है? क्या गोल्स होते हैं कि मैंने क्या करना है सियासत में? ये बेसिकली जुनून है। जिस तरह कोई किसी को चीज़ को नहीं बंदा करता कि मैं कोई ये काम करना ही करना है, बस जुनून ही है। अच्छा, ये कैसा जुनून होता है जो सियासत के साथ होता है या किसी सियासी शख्सियत के साथ होता है? बेसिकली मेरा जो स्टार्टिंग में था वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ। उनको आप पसंद करते? उनको पसंद। उनकी एक बात कौन सी अच्छी लगी? उन्होंने देखें एटमी ताकत दी है, और जो कायदानियों को उन्होंने काफर करार दिया है, मुझे बड़ी अच्छी लगी बात। ये बात अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। ओके, किसी को उन्होंने काफर करार दिया, ये भी आपको अच्छा लगा? देखें जो जिस तरह जिन लोगों को दिया उनको देना चाहिए था, डिज़र्व करते थे। ठीक हो गया। गालिब साहब, जिस बंदे के पास बरतानिया की नेशनलिटी हो, अगर वो ये कहे कि मैंने पाकिस्तान के अंदर जाके रहना भी है और वहाँ पे इंतखाबी सियासत करनी है, ये बात आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? जी जी, मैं कर सकता हूँ। आप ऐसा करना चाहते हैं? जी, मैं करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ। किस प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे? मैं पीपल्स पार्टी से। किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे? हल्का CT 3 से, जो नया हल्का बना। नया हल्का। क्यों इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए जी, वहाँ पे आवाम के बड़े मसाइल हैं। मसलन पिछले
35 साल से हमारे शहर की जो सूरत हाल बनी हुई है सिटी की, शायद आप भी जानते हैं, आप भी उसी हल्का चार चरोई से भी हैं, लेकिन शहर की जो हालत है बहुत मसाइल लोगों के पानी के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं। जिस तरह हमारा बेसिकली मैं कहता हूँ कि हमारा हल्का लावारस रहा है। लावारस रहे। जो लोग सीनियर मिनिस्टर रहे 5-6 बार वहाँ से जीते, जी जी, वो 35 सालों में वहाँ के मसाइल हल नहीं कर सके, आप कैसे करेंगे? देखें जी, वो दौर सच्ची बात है, उनकी अपनी इंटरेस्ट है, लेकिन मैं बेसिकली हर बंदे की देखो अल्लाह की देन होती है। कोई बंदा किसी का ख्वाहिशमंद होता है, कोई किसी का ख्वाहिशमंद है। मेरी जो ख्वाहिश है मैं चेंजिंग कर लाना चाहता हूँ वहाँ। मसाइल कौन से हैं वहाँ पे? देखिए बेशुमार लोगों के मसाइल हैं। मसलन वहाँ पे लोगों के जो है ना, अभी रिसेंटली मैं आपको बता देता हूँ, अभी हमारे शहर की हालत देखें, लोगों के घरों में पानी चला गया है। ठीक है, एक हमारा एक जो जबड़ गांव है वहाँ पे मकान गरीबों के तबाह हो गए हैं। उसके अलावा हमारे शहर में हमारे एक अजीज़ हैं पंग पीरा में, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे एक अखलाक हमारा अजीज़ है, उसके घर पानी तला लगा हुआ है। ठीक है, ये बताएं कि कोटली के जो आज भी आप मसाइल बता रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? बेसिकली मैं तो समझता हूँ कि जो साबिक MLA मिनिस्टर हैं। उनका कोई नाम है? जी नाम है। आपको पता है? ज़रूर बताएं। आपको पता भी तो मैं बता भी दूँ। ठीक हो गया। ये बताएं कि आज पीपल्स पार्टी में इससे पहले मुख्तलिफ पार्टी में आना जाना रहता है, ऐसे क्यों होता है? असल में मैं बेसिकली पीपल्स पार्टी से हूँ, लेकिन बस इन बिटवीन कोई 2006 में आपका सवाल मुझे पे है ना कि जी जी 2006 में ये हुआ कि मैं बेसिकली जब पीपल्स पार्टी में ही था, 2006 में बैरिस्टर सुल्तान साहब का एक जलसा हुआ लियाकत जो मैंने अटेंड किया है। तो ज़रा बड़ों की कोई जंग थी आपस में थोड़ी बहुत ही, तो आप पीपल्स मुस्लिम लीग में चले गए। वो बैरिस्टर साहब वो फिर पार्टी नहीं बुलाई, लेकिन मैं तो जलसे में चला, मेरी गलती थी या अब क्या कह सकते हैं उसको, वहाँ में मैं चला गया, लेकिन जो मैं पीपल्स पार्टी वो पसंद नहीं था उनको। लेकिन आप कह रहे हैं कि उस जलसे में जाना आपकी गलती थी? उस जलसे में जाना ज़रा फिर वो बेसिकली मेरे खाते पे पड़ गया ना, खाते में पड़ गया। तो उस बात की वजह से अब बैरिस्टर सुल्तान साहब के साथ जब उन्होंने जी उसके बाद ये ना बैरिस्टर सुल्तान साहब ने PML बनाई, उन्होंने अप्रोच किया तो मैं PML चला गया। आपको ये भी लगता है कि आपकी वो गलती थी पीपल्स मुस्लिम लीग में बैरिस्टर सुल्तान साहब के साथ जाना? देखिए बैरिस्टर सुल्तान साहब अच्छे इंसान हैं, उनके बारे में तो मैं अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, लेकिन पार्टी छोड़ना मेरी गलती थी। पार्टी छोड़ना मेरी गलती थी। आज बैरिस्टर साहब फिर पीपल्स पार्टी में नहीं है, तो आइंदा फिर उनकी तरफ जा सकते हैं? देखें जी, मैं पार्टी अभी छोड़ूंगा नहीं, पीपल्स पार्टी में। क्यों नहीं छोड़ेंगे? इस पार्टी में क्या? देखिए मैंने बचपन गुजारा इस पार्टी से, लेकिन और मैं आपको ये बात बताऊं कि मैं बैरिस्टर सुल्तान साहब के साथ चला हूँ। ज़ाती तल्लक है? ज़ाती भाइयों जैसा तल्लक है। इस सियासी तल्लक अब नहीं है उनके साथ? नहीं, सियासी तल्लक नहीं, मुस्तकबिल में भी होगा नहीं होगा, ज़ाती तल्लक रहेगा। ज़ाती तल्लक रहेगा। ये कोटली का जो हल्का नंबर 3 नया बना है, इसका जो नया अदूद दरबा है, जी जी, उसमें से साबिक जो मलिक नवाज साहब हैं वो दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, और प्लस मेरे हलके के जो चौधरी यासीन हैं जी जी, वो भी इस हलके से इलेक्शन लड़ेंगे जहां से आप लड़ना चाहते हैं। तो इन बड़ों की मौजूदगी में आप ऐसे क्यों करेंगे? देखिए जी, मलिक नवाज साहब तो बेसिकली वो तो मुस्लिम MC के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हैं, तो वो तो ज़्यादा इलेक्शन लड़ेंगे, उसका हमारे लिए कोई इशू नहीं है। जहाँ तक बात की आपने चौधरी यासीन साहब की, देखें चौधरी यासीन साहब मेरे बड़े भाई हैं, हमारा एक तो बड़े भाई के मुकाबले में रियल ब्रदर्स हैं। मेरी बात तो सुना, रियल ब्रदर्स, लाइक रियल ब्रदर्स हैं। देखिए मैं उनसे बात करूंगा कि इलेक्शन मुझे यहाँ से लड़ने दें, ठीक है। अगर फिर भी इसके बावजूद भी टिकट, तो ज़रा मेरा हक है, हर बंदे का हक है टिकट लेना, कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर पार्टी ने फैसला किया चौधरी यासीन साहब को टिकट दिया, तो ज़रा मैं चौधरी साहब के साथ हूँ। क्या चौधरी यासीन साहब को दूसरे हलके से इलेक्शन लड़ना चाहिए? वो हक रखते हैं? देखें जी, मैं तो सच्ची बात है ये कहना चाहता हूँ कि उनको एक ही हल्का में रहना चाहिए, लेकिन वो अगर दूसरे में लड़ना चाहिए, एक ही हल्के में रहना चाहिए उनको, दूसरे से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। दूसरे तो ज़रा हमें भी मौका दें उनसे, आपको भी मौका दें। अगर वो लड़ते हैं तो ये नहीं कि आपका हक मारेंगे वो। देखो उसमें ये पार्टी क़यादत का फैसला है, उसको ऑन करना। आपकी क़यादत ही तो चौधरी यासीन है। हमारी क़यादत ऊपर जो पाकिस्तान में भी बैठी है वो भी फैसला करे। अगर वो ऑन करती है, चौधरी साहब को टिकट देती है, तो फिर मैं उसको ऑन करूँगा। तो ये आपको पहले से नहीं पता कि चौधरी यासीन साहब की पार्टी क़यादत से भी अच्छे तल्लक है, उनके पास अच्छा खासा माल भी है, तो टिकट तो फिर उनके माल में आपको कैसे मिलेगा? माल तो मेरे ख्याल में उनके पास इतना नहीं है, लेकिन बहरहाल तल्लक उनके अच्छे हैं, तल्लक अच्छे हैं। इसमें देखें फिर भी पार्टी जो फैसला करेगी मुझे कबूल होगा, वो कबूल, मैं पार्टी के फैसले को ऑन करूँगा। चौधरी इलियास साहब भी उसी हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो आप दोनों से सीनियर हैं पीपल्स पार्टी में। जी जी,
उनका हक नहीं बनता? वो इलेक्शन लड़ चुके हैं, 2016 इलेक्शन हुआ, उन्हीं के हक में मैं बैठा था। और मेरे घर में चोई साहब, जो यासीन साहब भी मौजूद थे, जो इलियास साहब भी मौजूद थे, उन्होंने कहा था मेरा ये आखिरी इलेक्शन है, अगला मेरी 60 साल उम्र हो गया, अगला इलेक्शन मैं नहीं लड़ूंगा। ये इलियास साहब ने, ये इलियास साहब ने, जो यासीन साहब बैठे हुए थे वहाँ पे, अगला इलेक्शन ये बात हमारे दरमियान हुई थी। इससे कबल कितनी बार आपने टिकट के लिए अप्लाई किया? देखिए मैंने 2006 से शुरू किया था टिकट अप्लाई, कभी नहीं मिला? 2006 में PML थी, मुझे नहीं टिकट मिला। 11 में पीपल्स पार्टी में था, फिर मुझे टिकट नहीं मिला। 16 का अप्लाई किया था, 16 का फिर टिकट नहीं मिला। लेकिन टिकट जब अभी तो देखें आप में वो क्या हामी है जिस वजह से नई टिकट मिल सकता है, चूँकि आप यहाँ के नेशनल हैं? लेकिन ये बात नहीं है, बात नसीब ही होती है, अल्लाह की ज़ात ठीक हो गया, जिसके नसीब होती है। कितना अरसा साल में यहाँ पे रहते हैं? मैं 87 से यहाँ से नहीं, अगर टाइम यहाँ पे भी देते हैं, वहाँ पर मैं नहीं रहते तो लोग कैसे आपको कबूल करें? देखिए मैं यहाँ पे हफ्ता 2 हफ्ते के लिए आता हूँ सिर्फ, मैक्सिमम, बस ये एक मैक्सिमम। इस मंथ कोरोना की वजह से मैं तो स्टॉक हो गया, कोई एयरलाइन की वजह से मुझे 2 माह रहना पड़ा। लेकिन वैसे बेसिकली मेरी फैमिली वहाँ भी आनी जाती है, ये भी जाते हैं, कभी मैं भी हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते इतना मैक्सिमम आता हूँ। लेकिन मैंने लोगों की टाइम दिया वहाँ पे। मैं तकरीबन 2001 से कह लें मैं थ्रू आउट वहाँ पे रहता हूँ परमानेंट। नए हल्के का वोट कितना है टोटल वोट बन जाएगा? देखें जी अभी तो वोटर लिस्टें बनेगी जनवरी में। मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम मेरे ख्याल में 75 हो जाए। तहसीलें कितनी हो, सॉरी उसकी यूनियन काउंसिल कितनी है? उसकी अभी देखें यूनियन काउंसिल आ गई है ना, ये देखें यूनियन काउंसिल डिफरेंट होगी, अब पटवार आ गई है उसमें, पटवार आ गई। हाँ पटवार आ गई है। यूनियन काउंसिल तो वो होगी ना लादा, अभी 2 बेसिक हमारा हल्का 1 था, ठीक है। उसमें जो है ना वो फिर अभी तो ब्रेक हो गया, अभी तो रिसेंटली सेंसे वालों ने एक रीड की हुई है कि जी जो बनेर वाला है ये हमारे से अलग किया है, उधर साथ मलाया जाए वापस। लेकिन इसका भी अभी अगर ये नया हल्का न बनता तो आप फिर भी ये सोचते कि आपने इलेक्शन लड़ना? मैंने पहले का सोचा हुआ था, देखिए मैंने 2006 का सोचा हुआ था। ठीक हो गया। आपका नाम है चौधरी मोहम्मद गालिब। जी। आप कौन से वाले चौधरी हैं? जी मैं जाट चौधरी हूँ। जाट कबीले से? जी। ये ऐसे क्यों होता है कि जब भी कोई नया हल्का बने ये जाट और राजपूत कबीले से लोग धड़ाधड़ आ जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, बाकी लोग नहीं बचते? देखें जी मैं बरादरी का कायल नहीं हूँ, मैं सच्ची बात है। आप शहर में शायद कभी इत्तेफाक हो आए, देखें मेरे साथ जो मोस्टली बरादरी है, राजपूत भी हैं और बरादरियाँ भी मेरे साथ हैं, और बरादरियाँ भी हैं और बरादरी। मैं बेसिकली हर बरादरी से मेरा तल्लक है, मैंने किसी से घुमाई नहीं है। वो कहते हैं ना किसी हर बंदे से मेरा ज़ाती तल्लक है। ठीक हो गया। जब हल्के में अवाम के पास वोट मांगने तो जाएंगे ना, अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या कहेंगे उनसे? क्या मोटो क्या है आपका? मोटो मेरा ये है जी, देखें पिछले 35 साल से आपको क्या मिला शहर में, हमारी रोड्स की सूरत हाल देखें, उसकी बाकी जो देखें टूटी नलके वाला काम खत्म हो गया। अभी लोगों को हाई जेंटली काम चाहिए। देखें बिजली का मसाइल हैं वो हल कराएंगे, वो रोड्स का मसला हल कराएंगे। उसके बाद देखें मैं तो समझता हूँ सच्ची बात है, अल्लाह ताला ने अगर मुझे मौका दिया तो आप भी उधर होंगे, मैं भी उधर हूँगा इंशाअल्लाह ताला। मैं यूरोप तो नहीं बना सकता, लाइक यूरोप अपने लड़के को बना लूँगा। अच्छा जी। तो कश्मीर के अवाम हवा का रुख देख के फैसले करते हैं, नज़रियात तो है ही नहीं है वहाँ पे। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी वाले इलेक्शन जो है वो जीत सकेंगे? PTI तो वफाक में भी है। देखिए जी ये होता है, जो वफाक में होती है वो कश्मीर में भी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। देखें उसमें बेशुमार वजूहत हो सकती हैं। PTI का इस तरह वजूद, जिस तरह पाकिस्तान में वो उनके जो वादे थे वो वादे पूरे कर नहीं कर सके, तो खान साहब ने उन्होंने वादे पूरे नहीं किए अभी तक। देखें जो भी वादे किए थे, लेकिन इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि वो PTI ऐसे होगा, मेरा नहीं ख्याल कि PTI आज़ाद कश्मीर में इस गवर्नमेंट बना सकेगी। यानी कि बैरिस्टर साहब आइंदा गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं है? लेकिन बैरिस्टर साहब का बात तो है, लेकिन PTI गवर्नमेंट नहीं बना सकेगी, नहीं बना सकेगी। बरतानिया के अंदर रहने के बावजूद और इस मुल्क को समझने के बावजूद आप यहाँ की पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आए? मेरी इंटरेस्ट भी नहीं थी डे फर्स्ट से। बस मेरी देखें मैं यहाँ पे रह के कौंसल भी बन सकता था, मैं एजुकेटेड हूँ, कोई इस तरह का यहाँ पे मैंने इंग्लिश क्लास भी दी, सारा सिस्टम लिया, लेकिन बस मेरी इंटरेस्ट दिल नहीं किया। मेरे बेटे भी अभी वो पाकिस्तान, एक मेरा बेटा जो बड़ा है वो लॉरेंस कॉलेज में घोड़ा गली में FSC की है, वो लॉ उसने UK का। अभी आपके बेटे भी वहीं से पढ़े? मेरे बेटे भी वहाँ से पढ़े, पैदा वो यहाँ हुए? पैदा हुए, सारे बेटे मेरे वहाँ से पढ़े। बेटा मेरा बड़ा जो FSC लॉरेंस कॉलेज से की है उसने, और लॉ यहाँ से किया है, बार लॉ यहाँ से किया है। तो छोटा मेरा ऑलरेडी इस्लामाबाद से लॉ कर रहा है। लोग पाकिस्तान से बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए लाते हैं और आपके बच्चे यहाँ पैदा हो और आप पाकिस्तान लेके गए। देखिए जी मैं अपने बच्चों को जो
जो अपने मुल्क का जो है ना बताना चाहता हूँ कि जो दादा बाप या इस तरह के अपनी फैमिली उसी में पाकिस्तानी माहौल में रखना मैं चाहते हैं। पाकिस्तानी माहौल में, मेरा बेटा जो छोटा बेटा वो जैसे फूफो को बुआ कहते हैं। अच्छा गालिब साहब, इस मुल्क में कितने साल हो गए रहते हुए? मैं 87 से, मैंने कहा 87 से। जी जी, सियासत के अंदर भी काफ़ी टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया। आज तक कौन सी चीज़ हासिल की सियासत के अंदर इतने सालों में? मैंने सियासत में बेसिकली इज़्ज़त हासिल की है, तल्लक बनाया है। तल्लक बनाया है और लोगों के काम काज किए हैं, और देखें आज भी लोग मुझ पर खुश हैं, बेदाग हूँ। और यही वजह है कि आप चाहते हैं कि आप में इंतहाबी सियासत के अंदर मैं करना चाहता हूँ कि जो पहले ऑलरेडी जो इलेक्शन यहाँ से कोटली से हमारे हल्के से लड़ चुके हैं, देखें वो आजमा चुके हैं, देखें आजमा चुके हैं, लेकिन मेरा जो सच्ची बात है, मैं अभी आजमाया नहीं किया। अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो फिर भी जिसको टिकट मिलेगा उसकी सपोर्ट करेंगे? देखिए पार्टी का फैसला मैं ऑन करना चाहता हूँ। देखिए पार्टी से लाइस हूँ, ज़ाहिर हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पार्टी में और मौजूदा पीपल्स पार्टी में कोई फ़र्क नज़र आता है? आप उनके साथ उठते बैठते रहे बीबी के साथ? जी बीबी के साथ मैं प्रेसिडेंट लूटन का प्रेसिडेंट रहा हूँ, पहला प्रेसिडेंट मैं लूटन में रहा हूँ, और 2000 में। उसके बाद अभी रिसेंटली जो यासीन साहब ने कोई तंजीम बॉडी बनाई है, लेकिन लेकिन बीबी थी, लेकिन बिलावल भी है। देखिए कोई मैं ऐसा समझता हूँ अभी तो नहीं है, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको किसी ने मशवरा दिया या किसी से मशवरा किया इंतहाबी सियासत का आपने? नहीं, देखिए पीछे मेरा खुद भी माइंड है, मैं इलेक्शन आना चाहता हूँ। अब चाहते हैं कि खुद इलेक्शन कंटेस्ट किया जाए? करना चाहिए। तलब इल्मी के दौर में जब ये PSF की तुलबा सियासत होती थी, तो अगर आप उस दौर से वो चीज़ें ना करते तो शायद आप सियासत के साथ जुड़े ना होते। यही वजह है कि ये जरासीम वहाँ से पैदा होते हैं। जरासीम वहाँ से ही पैदा है, बचपन से ही पैदा हो जाते हैं। देखिए वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ का, किसी का कोई बेटा होता है, कोई किसी की कोई इंजीनियरिंग फील्ड बन उसके माइंड में बन जाता है, कोई कहता है मैं लॉ करूँगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं ना। कोई कहता है जी मैंने पुलिस में जाना है, कोई कहता है मैंने DM में जाना है, तो मिक्स चीज़ें बनती हैं। मिक्स चीज़ें। बैरिस्टर साहब के साथ अगर इतना करीबी तल्लक है तो उनकी सियासत को तो आप समझते होंगे। जी मैं समझता हूँ। उनकी नाकामी की वजूहात क्या होती हैं और वो एक जगह पे टिकते क्यों नहीं? देखिए जी वो बैरिस्टर सुल्तान साहब बाज़ात खुद बहुत अच्छे इंसान हैं, बस थोड़े बहुत ट्रैप हो जाते हैं सियासी तौर पे। हाँ सियासी तौर पे। जितने भी सियासतदान हमने देखे वो थाना और कचहरी के बल पोते के ऊपर सियासत करते हैं, जिसमें बेशुमार जो जालिम होते हैं उनको हीरो बना देते हैं, जो मजलूम होता है उसको इंसाफ नहीं मिलता। ये थाने कचहरी की सियासत अभी तक चलेगी हमारे यहाँ? देखिए जी नहीं होनी चाहिए, मैं इसका कायल नहीं हूँ। देखिए मैं आज दिन तक सच्ची बात है, मेरे तो माशाल्लाह का इंतज़ामिया से ब्यूरोक्रेसी से बहुत अच्छे लगे, मैं पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन मैंने आज दिन तक जुल्म का साथ दिया, जालिम का साथ नहीं दिया। लेकिन होना नहीं चाहिए इस तरह के। देखें जो भी मामला है ना, हमेशा जो जालिम को सज़ा मिलनी चाहिए। क्या सियासतदान इस बात के ज़िम्मेदार हैं? लेकिन बाद सियासतदानों की मजबूरी भी बन जाती है कि देखिए वोटर होते हैं उनके ना, बाद की मजबूरी देखिए होनी नहीं चाहिए। आप नए लोगों में जो सियासत इंतहाबी सियासत में आ रहे हैं और पुराने लोगों में क्या फ़र्क है जो अवाम को नज़र आना चाहिए? देखिए नए और पुराने में फ़र्क ये है कि यंगस्टर अभी मीडिया दौर है। देखें आप पहले दौर में अखबारी दौर होता था, अखबार आती थी, एक अखबार आती थी। अभी अब देखें आप जिस तरह आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। जिस तरह आप मीडिया से फेसबुक पे हैं, देखें ये चीज़ें नहीं है ना, नई चीज़ नहीं हो जाती है। इसी तरह जो नया बंदा होता है उसका माइंड फ्रेश होता है, उसके माइंड में नई चीज़ें होती हैं, नॉलेज ज़्यादा होता है। लेकिन बेशक इसमें पुराने बंदे को नॉलेज होता है, लेकिन नए में फ़र्क तो है। इस मेरे प्लेटफार्म के ज़रिए जिस हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उन अवाम को पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपनी अवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला 2021 का लड़ूंगा, और मैं बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहा हूँ विदिन 2 वीक्स। और आप मेरी जो अवाम है वो इलेक्शन की तैयारी करें, और इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन लड़ेंगे, और इलेक्शन लड़कर जीत कर सीट जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देंगे। मतलब कि लोगों के साथ पहले से अट्रैक्शन है? मेरा पहले से है। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी मैंने पाकिस्तान में गुजारी है। यहाँ पे तो मैं अगर 87 में आया हूँ तो मैं कोई साल दो, मैंने कहा ना कि मैंने नेशनलिटी ली है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कदम रखा ही नहीं है।
बस यहाँ पे घूम मेरा फिर। कुछ सिस्टम, मेरा इवन एक बैंक अकाउंट है यहाँ पे, पता नहीं वो भी चल रहा है या नहीं चल रहा, मुझे नहीं पता। सब कुछ उधर। मैंने सब मेरा सारा कुछ उधर है। और इस बात के ऊपर आप खुश हैं? मैं इस बात सच्ची बात है, मैं मतमियन हूँ, मेरी बच्चे मतमियन हैं। आज भी मेरे 2 बेटे, मैं इस वजह से, मेरा जो बड़ा बेटा उधर मौजूद है, वो मेरे जो मेरे मामलात अभी हैं वो कर रहे हैं वहाँ पे, लोगों के घर जाना, फत्या, थाना कचहरी, ये सारे मामलात कर रहे हैं, आप भी उधर हैं, वो सब जानते हैं उनको, वो भी खुश हैं। वो कहते हैं जी कि बस हमने यहाँ पे रहना है, अपने मुल्क में रहना है, और वो चीज़ें करनी है हमने। पीपल्स पार्टी से अब तक कितने कैंडिडेट हैं जो इस हल्के नए सिलेक्शन? देखिए जी, अभी तक कुछ सामने नहीं, अभी तो टाइम है, अभी तक कोई इस तरह को सामने नहीं है, लेकिन देखें टाइम आने पे पार्टी का देखते हैं पार्टी क्या फैसला करती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।